इस मॉनसून जीरो बजट गार्डनिंग में हमारा पहला प्लांट है बोगनवेलिया का प्लांट। ये मेरा पिछले साल का लगाया हुआ बोगनवेलिया का प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया था। मैं रोड साइड से एक पतली सी कटिंग लाई थी और उसको मैंने प्लास्टिक के वेस्ट डब्बे को कट करके उसमें लगा दिया था। इसमें पिछले साल से ही फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बोगनवेलिया की कटिंग हमें आसानी से रोड साइड या फिर डिवाइडर्स पे मिल जाती है। इसकी पतली कटिंग भी लग जाती है और थिक कटिंग भी लग जाती है। इस बार मैंने ट्रायल के लिए पतली कटिंग भी ली है और कुछ मोटे कटिंग भी लिए हैं। कटिंग लेने के लिए हमेशा शार्प कटर का यूज़ करना चाहिए, जिससे अच्छी तरह सैनिटाइजर से आप साफ़ कर लें। कटिंग हमेशा तिरछी काटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कटिंग गोल काटने पे कटिंग नहीं लगेगी, लेकिन जब हम तिरछा काटते हैं तो जड़ों को आने के लिए हम ज़्यादा डायमेंशन का एरिया कटिंग को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कटिंग के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कटिंग में जो जड़ें आती हैं वो हमेशा कट एरिया से ही आती है। इसी तरह से आपने जो भी कटिंग लिया है सारी कटिंग को तिरछा काट लीजिए। मैंने भी जो भी कटिंग ली है, पतली कटिंग या फिर मोटी, मैंने सबको ही तिरछा कट कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी कभी कटिंग काटने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है। बोगनवेलिया में जो कांटे होते हैं वो नोड एरिया पे ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि जिधर कांटे होते हैं वो अपर साइड होता है। अब इन कटिंग में से कुछ कटिंग को मैंने 10 मिनट के लिए 1 चम्मच साफ फंगिसाइड को 2 लीटर पानी में घोल के मैंने उसमें डुबा के रखा था, और कुछ में मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करने वाली हूँ। एलोवेरा जेल हमारा देसी रूटिंग हार्मोन का काम करता है। हमें अपने कटिंग को एलोवेरा जेल में अच्छी तरह डिप करना होगा। इसको लगाने के लिए हमें पहले से होल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बोगनवेलिया की कटिंग थिक होती है और वो डैमेज नहीं होती है। हम इसे डायरेक्ट मिट्टी में, एलोवेरा जेल लगाने के बाद डायरेक्ट मिट्टी में इसको लगा देंगे। फिर इसको अच्छी तरह दबाएंगे। अच्छी तरह दबाने से इसमें एयर नहीं रहता और कटिंग के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हम अपने सारे कटिंग को लगाएंगे। मैं कुछ कटिंग में एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ और कुछ कटिंग में मैं एलोवेरा जेल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं भी ट्रायल ले रही हूँ कि क्या एलोवेरा जेल लगाने से और नहीं लगाने से कटिंग के ग्रोथ पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। मैंने बोगनवेलिया की 3 तरह की कटिंग ली है, जिसमें येलो बंच वाले फ्लावर हैं, रेड बंच वाले फ्लावर हैं और वाइट बंच वाले फ्लावर हैं। कि पहले से गिली थी इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। आप चाहें तो पानी पहले भी डाल सकते हैं या फिर आप जब कटिंग लगा लेते हैं उसके बाद ही भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको बस यही ध्यान देना होगा कि आपकी कटिंग हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कटिंग अगर हिल जाती हो तो फिर उसके लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बोगनवेलिया की कटिंग लगाने के लिए जो मैंने सॉइल मिक्सचर लिया है उसमें 40% गार्डन सॉइल, 40% रेत और 20% वर्मी कंपोस्ट है। चाहे तो नॉर्मल रेत में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बोगनवेलिया की कटिंग के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें पत्ते और फूल आने लगते हैं पर जड़ें नहीं बनती, तो आप इसको जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आपने जिस पॉट में लगाया हुआ है उस पॉट में कम से कम 2 से 4 महीने तक आपको रखना होगा, फिर उसके बाद ही आप इसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करें। इसीलिए मैंने इसमें कंपोस्ट मिक्स कर दिया है, ताकि इसमें जब फ्लावरिंग हो और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो। इसकी कटिंग को बार बार हिलाए डुलाएं या फिर छेड़छाड़ करके नहीं देखें तो पक्का बोगनवेलिया की कटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी।